बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल बन की रेसिपी। बन बेकरी में कैसे बनते हैं और वो सॉफ़्ट कैसे होते हैं, मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप मत करें। बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और वो भी फ्रेश बन, बिल्कुल सॉफ़्ट। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 कप मैदा। 1 कप मैंने मेजरिंग कप में रखा है आपको दिखाने के लिए और 3 कप प्लेट में है। ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून चीनी, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 अंडा, 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ है मेरे पास 2 टीस्पून ईस्ट खमीर, 1 टीस्पून नमक साल्ट, और यहाँ है मेरे पास हाफ़ कप मिल्क, हाफ़ कप पानी। दोनों को मैंने मिक्स किया और नीम गर्म कर लिया। 1 कप ही हमें चाहिए मिल्क और पानी। एग निकाला मैंने बाउल में। अब हमें इसे फेंटना है अच्छे से। और मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे 2 तरह के बन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक रेसिपी से 2 शेप के बन बनाएंगे हम। मैंने नमक ईस्ट मिक्स किया, अब उसके बाद दूध ऐड किया है, मिक्स करेंगे। इतना सा दूध मैंने बचा लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब है। अब हम मिल्क पाउडर और चीनी ऐड करेंगे। अच्छा, दूध और पानी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, नीम गर्म होना चाहिए। हाफ़ कप मैंने दूध लिया, हाफ़ कप मैंने पानी। अच्छे से हमने विस्क कर लिया। अब मैं ये मैदा ऐड कर रही हूँ, 1 कप, इसको मिक्स कर लिया। अब हम बाकी का मैदा ऐड करेंगे। अब हमने एक सॉफ्ट डो बनानी है। अच्छे से हमने आटे को फुल गूंदना है। मिक्स करते जाएंगे हम। हाफ़ डन हो चुका है हमारा। अब हम अपना बाकी का मिल्क ऐड करेंगे। अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। जो मिल्क हमने बचा के रखा था वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती गई। 1 टेबल स्पून बचा के रखा है मैंने। अब डो हमारी हाफ़ डन हो चुकी है तकरीबन 5 मिनट में। जो हमने मिल्क बचा के रखा था 1 टेबल स्पून, वो हम ऐड कर देंगे ऊपर से, ताकि आटा हमारा खुश्क ना पड़े। कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर हम दोबारा से नीड करेंगे आटे को। अच्छा, इस पॉइंट पे हम अपना बटर और ऑयल ऐड करेंगे। और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी वीडियोस को शेयर कर लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। ऑयल हमने ऐड किया, बटर ऐड किया, उसके बाद हमने अच्छे से ऑयल और बटर आटे के अंदर जज़्ब करवा लिया। अब हम प्लेट में मैंने निकाल लिया। फिर से मैं अच्छे से इसे नीड कर लूँगी। अगर हम नीड नहीं करेंगे तो डो हमारी सॉफ्ट भी नहीं बनेगी और राइस भी नहीं होगी। यहाँ मैंने क्लीनिंग रैप से कवर करके रखा है डो को 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप देखें माशाल्लाह से किस कदर राइस हो चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। और ईस्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी पहली 2 वीडियोस में, पिज़्ज़ा वाले में और नान वाले में, कि किस तरह से आप पहले उसे टेस्ट कर लें, वरना आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। यहाँ मैंने डो को कट कर लिया है। अब हम पेड़ा बनाएंगे और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझा सकूं। अगर आप ट्राई करें तो परफेक्ट आपकी भी बने। यहाँ मैंने पेड़ा कंप्लीट कर लिया। पेड़े में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और अगर वीडियो मेरी लंबी होती है तो माजरत। यहाँ मेरे पेड़े कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल मेरे 9 बने हैं। अच्छा, एक और बात, बटर पेपर पे आपने ऑयल ग्रीस करना है, फिर आपने पेड़े रखने हैं। एक ट्रे मैंने कवर करके रख दी है। मैंने अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया। और ये मैं दूसरे टाइप वाले बन बना रही हूँ। पहले वाले मैंने बना के कवर करके रख दिए। और इसके अंदर जो फिलिंग डलती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। और आपने देखा मैंने जस्ट फिंगर से इसको हल्का सा बेला और फिर हमने रोल कर दिया। अच्छे से हम इसे फिक्स कर देंगे। बन बनाना बिल्कुल इजी है और आपको ये हाफ़ प्राइस में भी पड़ेगी बाज़ार वाले से। आप एक बार ट्राई करें मेरी रेसिपी से।
इंशाल्लाह आपकी फुल प्रूफ बनेगी। ये देखें इस तरह से मैंने बना लिया। अब हम सेकंड बना लेंगे। ये मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, इनको अलग ट्रे में रखा है। अब हम इनको कवर कर लेंगे 20 मिनट के लिए ताकि ये डबल हो जाएं। अब हम चेक कर लेंगे 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आपने पहले भी देखा और अब देखें साइज़ में डबल हो चुके हैं। ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून एग योक। हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क 2 टेबल स्पून। ये है मेरे पास सफ़ेद तिल वाइट सेसमी सीड्स। मिल्क और अंडे का मिक्सचर हमने बना लिया है। अब हम ब्रश करेंगे बन के ऊपर, लेकिन हल्के हाथों से, हमें दबाना नहीं है। हल्के हल्के से हम ब्रश करते जाएंगे। यहाँ मैंने सारे बंस के ऊपर मिल्क का मिक्सचर लगा लिया। अब मैं तिल ऐड कर रही हूँ। अब हम ओवन में रखेंगे 10 मिनट के लिए। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीटेड कर दिया था। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके। उसके बाद हमने अपना बन वाला ट्रे रखा। 180 पे मैंने टेम्परेचर रखा है सेल्सियस, और 20 मिनट के लिए दोनों रॉड हमने ऑन करने हैं, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम निकालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बेकरी वाले से 10 गुना अच्छे बने हैं और प्राइस में भी कम। अब मैंने ऑयल ले लिया है 1 टेबल स्पून। हल्का सा हम ऊपर से ब्रश करेंगे। अच्छा, एक बात और, जब आप ओवन से निकालेंगे अगर आप टच करके देखेंगे तो वो बहुत हार्ड होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने हल्का सा ऑयल ब्रश करके कवर करके रख देना है 20 मिनट के लिए। इन बंस पे भी मैंने सेम वही स्टेप किया है। मिल्क और एग वाला मिक्सचर लगाया, ऊपर से तिल लगाया, और टेम्परेचर भी मैंने वही रखा जो हमने पहले आपको बताया था, और टाइमिंग भी वही। ये देखें आप, पहले वाले बंस पे जो मैंने स्टेप आपको बताए हैं, ऑयल मैंने ब्रश किया और कवर करके रख दिया 20 मिनट के लिए, और इनके साथ भी आपने वैसा ही सेम करना है। उसके बाद आप टच करके देखें, बेहद सॉफ्ट बने हैं। उस वक़्त ये गर्म होते हैं, इस वजह से हार्ड होते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। ये देखें आप, मैं इनको जैसे हाथ लगा रही हूँ अंदर जा रहे हैं, फिर से बाहर आ रहे हैं, इस कदर सॉफ्ट बने हैं। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें किस तरह से फुल जाली बनी है। और जिस किसी ने मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी नहीं देखी वो भी आप जाके देखें, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ट्राई ज़रूर करें। अब हम बीच से कट करके आपको दिखाते हैं। ये आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और फ्रेश हैं, और इसके अंदर जो फिलिंग डलेगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आपको KFC या मैकडॉनल्ड्स या कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान बाहर की चीज़ों से जितना दूर रहे तो सेहत के लिए उतना ही बेहतर है। अगर आपको फ़ास्ट फूड पसंद है तो आप घर पे बनाएं इजीली, सेम वही टेस्ट। ये आप देखिए, नीचे से भी मैंने आपको दिखाए, ऊपर से भी आपको मैंने दिखाए किस कदर सॉफ्ट है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को क्लिक करें, मुझे कमेंट करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।